नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करिनिछन्। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी ई कार्यक्रम के मार्फत से करिनिछन्। कार्यक्रम जन आवाज हरेक दिन रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग मार्फत साथे साथ रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से आ साझा डेली के फेसबुक पेज से एक साथ एक कार्यक्रम अपने सुन रहा बानी। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके देखल जाए आज मधेश प्रदेश में आज जौन घटना घटल बाटे, खास में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में मतदान करे के खातिर सहभागी होके जा रहल प्रदेश सरकार के सांसद लोग, स्थानीय सरकार के मेयर उप मेयर लोग के ऊपर आज जनकपुर में सीके राउत के कार्यकर्ता लोग के द्वारा आक्रमण भइल बाटे, लाठी या फट्टा प्रहार भइल बाटे, जेकरा कारण से प्रदेश सांसद लोग भी घायल भइल बाटे। वैसे ही दर्जनों से बेसी सरकारी गाड़ी सब फूटल वाला सन, गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ कैल गई बाटे। वैसे ही प्रदेश सांसद लोग, मेयर लोग, उप मेयर लोग के भी केहू के हाथ टूटल बा, केहू के मुड़ी फूटल बा, लगायत के गतिविधि आज ही जौन जनकपुर में देखे के मिलल ख। विभिन्न संचार माध्यम से फेसबुक के जरिए भी जौन घटना आज भइल बाटे, कहीं ना कहीं देश के राजनीति कौना दिशा में जा रहल बाटे ये अंकित कर रहल बाटे। आज देश में ही 19 गो सीट के खातिर राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन आज देश के 7 प्रदेश में भइल खा और वही क्रम में आज ही जौन घटना घटल बाटे एकरे विषय में हमनी के बातचीत करें सन और वो घटना से प्रभावित व्यक्ति बानी प्रदेश सरकार के सांसद बानी अशोक यादव जी, वहां से बातचीत करें सन। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। बहुत धन्यवाद। आज जैसे ही प्रदेश के राजधानी में जौन अपने लगन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में भाग ले के खातिर अपने लगन जात रही है लगन, ओ बेरा जौन अपने लगन के ऊपर आक्रमण भइल खा, एकरा के कौना ढंग से ले बानी अपने? ये अपने के बुझल जात बहुत निंदनीय घटना है कि ना, एकरा हम व्यक्तिगत हिसाब से मतलब अपने के घोर भर्त्सना भी करै छी है ना। ये अपने के एकटा वो श्रृंखला के हिसाब से कि ना अराजकता फैलावे वाला जे नेतृत्व करे वाला सीके राउत जी छथ। अभी मधेश में एकटा विद्रोह फैलावे के लेल, एक आपस में टकराव करावे के लेल ई एकटा सुनियोजित अपने के संघागित अपने के हमला हमरा सबके एकटा जान मारे के हिसाब से अपने के कैलन है। ये बहुत गलत है। ये अपने के मतलब एकरा माओवादी शैली के हिसाब से अपने के विगत में जो देख ले अभी छापामार शैली में या के अपने के जितना भी घोर भर्त्सना कइल जाए उतना ही ये थी बाटी। जी। अब जैसे कि बात आ रहा बाटे, कैसे सीके राउत के कार्यकर्ता लोग के चपेटा में अपने पड़ गई? अब ई अपने की कोनो ई सोचो हमरा सबके विगत में हम सब भी मधेश आंदोलन भेल अपना अधिकार के लेल एते बड़ा देश में कि हर एक जगह अपने के आदिवासी जनजाति लगाए त आंदोलन के एकटा सिस्टम होय छै, एकटा मतलब अपने के प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी करायल जाय के चाही कि बंद छी। कोनो ओइ ढंग के कोनो बात नहीं, बंद होय छी त अपने के गाड़ी घोड़ा सारा बंद हो जाय छी ना। अपने के देखबे विगत में भी हम सब देखलिए
लेकिन ये तो कोनो ढंग के अपने सबके भी जानकारी रहल ना कि जे अपने सीके राउत के ढंग के कार्यक्रम छे। अब हम सब मत गिरावे के मतलब क्रम में हम सब जाइत रहली अपने के, आ वही अपने के अवस्था में अपने के डायरेक्ट आके 10-5 आदमी आके गली से अपने के वार करे लगी अपने के गाड़ी पर, अपने के तौर पर ओकरे बचावे के क्रम में ओकरा हमार हाथ भी डैमेज हो गल अपने के जी अपने के। ये छे अपने के, हम तो अभी तो बहुत अपने के टेंशन में छी कि ना, हम सब तो अभी तो हॉस्पिटल में छी। लेकिन आज ही जौन घटना घटल बाटे, एक तो प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद लोग के ऊपर, स्वयं स्थानीय सरकार के प्रमुख, मेयर, उप मेयर लगाए जी नेता कार्यकर्ता दर्जनों गाड़ी तोड़ फोड़ होल बा कि ना। मेयर अपने के ऊपर भी मतलब अपने के जना की हरिजन के मेयर साहब के ऊपर, कवलाची के अपने के नगर पालिका के अपने के गाड़ी तोड़ फोड़ भेल ना। हम सब अपने के हमरा सबके मनीष सुमन जी जे अपने के अर्थ सभापति छथि ना, नेता विक्रम शाह जी सब, हम सब तो 4-5 टा मानिए साथे जाइत रहिए। आ वही ऊपर अपने के यहाँ हमरा सबके एते दुख लाग रहा है कि अपने के अभी बहुत जल्दी अपने सुन ले कि राजधानी यहाँ घोषणा भेल है। इतने बड़ा अपने के सब आदमी के मतलब हम सब बुझल जाओ कि मधेश के एक मतलब उपलब्धि, आंदोलन के उपलब्धि हम सब मधेश सरकार जे यहाँ अपने के मध्य प्रदेश घोषणा भेल है, जी जी ठीक है ना, ये बड़ा उपलब्धि। और अभी के जो अवस्था में एक द्वंद्व खड़ा करे के लिए, एक आपस में टकराव करे के लिए जो हमारा सबके जो उपलब्धि आयल बा, ये उपलब्धि के घुमावे के मतलब हिसाब से ये सब षड्यंत्र हो रहा बा। आई कोनो न कोनो जगह से संचालित बा ये सब, और यही ढंग के जो अपने के अराजक हिसाब से अपने के घटना सब सब घट रहा है। विगत में जौन भी आंदोलन भइल या बलिदानी भइल, ओकरा पश्चात ही जौन उपलब्धि मिलल का आज के इहे दिन देखेला ई बलिदानी और आंदोलन भइल रहे। तो उहे ना, ये हमारा सबके जे इतने बड़ा संघर्ष, इतने बड़ा मधेश में अपने के शहादत देके, इतने बड़ा बलिदानी देके आई जे हम सब उपलब्धि हमारा सबके जे मिलल है, और यही उपलब्धि के बुझल किस्म के धराप में पारे के लिए मतलब समाप्त पारे के लिए ये अपने के षड्यंत्र सब बा। और खास करके सीके राउत के एक बहुत वैज्ञानिक हमरा सबके सुने में आयल ढंग, लेकिन वो अपने के मधेश में एक दूसर जगह से संचालित होके अपने के मधेश के हमरा सबके जो अभी के जो उपलब्धि मिलल बा, एक घुमावे के मतलब हिसाब से वो अपने के संचालित बा, और ये ढंग के सब घटना सब घटा रहा बा। लेकिन कुछ लोग कह रहा बाटे कि माननीय जी लोग जे उपहार देलक जनकपुर राजधानी आ मध्य प्रदेश, ओकरे उपहार स्वरूप अपने लगन के कहीं ना कि जे जो घटना घटल तो अपने के एक हम की कहे चाह, इतने बड़ा के मधेश के लोग अपने के बुझल जाओ सीना में सर में गोली खा के जी जी, और ये उपलब्धि एकरा कोनो अन्यथा हिसाब से हम सब सारा लोग एक बीच में जनकपुर बा, और हिसाब से भी एक राजधानी के हिसाब से, और सरकार भी विगत में भी अपने के अस्थायी राजनीति के हिसाब से अपने के यहाँ घोषणा रहे कैले, वही हिसाब से ना हम सबके यहाँ अपने के मतलब राजधानी के मतलब हम अथी कैली। अब एकरा कोनो दोसर ढंग से लेवे इनके अपने के जे सरकार बा, चाहे इनके जे मतलब अपने के प्रशासन बा, वो थोड़ा भी ये चीज के मतलब महसूस न करके एक जनप्रतिनिधि एक सांसद के ऊपर ये ढंग के हमला हो रहा बा, तो बुझल कि अपने के सुरक्षा अवस्था केहन बा। लेकिन माननीय जी बात कथी आ रहल बाटे, हाँ। प्रश्न कहाँ खड़ा हो रहल बाटे कि जब प्रदेश के सांसद लोग आ स्थानीय सरकार के प्रमुख आ उप प्रमुख लोग जब सुरक्षित नहीं थे, वहाँ बारा के, परसा के, रौतहट के, सरलाई के आम जनता कैसे सुरक्षित रही आवे वाला दिन में? ये ना समग्र तो मधेश के बात बा, हमरा सबके 8 जिला के कोनो ठीक बा, परसा बाड़ा चाहे रौतहट सरलाही बा, धनुषा मोहतर, तो हर एक चीज के अपने के ये चीज पे लेवे पड़ल कि हमरा सबके अपने के अवस्था एकदम नाजुक अवस्था बा। ये चीज के लिए सब आदमी के आम मधेसी के सोचे के पड़ी, और सबके इस चीज पर मतलब ध्यान दे के आगाड़ी बढ़े पड़ी। ओहन जे गलत करे क्रियाकलाप में जे लागल बा, ओकरा लेल सब आदमी आगाड़ी बढ़ के ओकरा दबावे पड़ी, ओकरा अंत करे पड़ी। लेकिन सुरक्षा दृष्टिकोण से हेरल जाए, देखल जाए तो हमनी के खास में जनकपुर जितना भी हमनी के प्रदेश के सुरक्षा निकाय बा, ओकर हेडक्वार्टर आ चाहे उच्च पदाधिकारी लोग उहमे रहता, लेकिन सारा कुछ होते हुए भी अपने लगन के एगो सुरक्षा प्रदान होके ना सकल। उहे ना, उहे तो बार-बार कहते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये अपने की बात बा। और ये यहाँ के अपने के सुरक्षा निकाय के प्रमुख डीआईजी लगा सारा कुछ अपने के यहाँ बा, लेकिन वही जगह पर अभी भी अपने के राज्य प्रहरी प्रशासन वैसी पर को थोड़ा भी यही पर मतलब अपने के वो न कर रहल बा है कि ना। लेकिन आज की जो घटना भइल बाटे, अपने लोगन के ऊपर प्रहार भइल बाटे, एकर मुख्य दोषी के बाटे?
मुख्य दोषी सीके राउत बा में मुख्य दोषी के क्या माना मेन वो तो अपने के संचालन कैले बा वही ढंग के अपने के ड्रगी सब के अपने के नशालु पदार्थ सेवन करा के और ये घटना घटवा रहा बा एक आपस में टकराव करवा रहा है तो टोटल अपने के पूर्ण रूप से हम सब दोषी अपने के सीके राउत के एक सारा कुछ के अपने के जवाबदेही सीके राउत के ऊपर मतलब लेकिन जब जनमत पार्टी के प्रदर्शन दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं हिंसात्मक बनते जा रहा बा, सरकार चाहे स्थानीय सरकार हो के चाहे प्रदेश सरकार हो के चाहे संघ सरकार अभी तक चुप काहे बाटे, काहे नहीं अति वर्जित कयल जाला, अति कोई भी चीज के अति वर्जित कयल जाला। अब यही ढंग के जे अवस्था अपने के मधेश के सारा आम जनता इस चीज के मतलब बुझलो न यही ढंग के क्रियाकलाप एक अपने आप जनता आगाड़ी बढ़ी और अंत मतलब होके पड़ी जी। लेकिन अपने लगन के ऊपर जो आक्रमण भइल बाटे ये आक्रमण के जे भी संलग्न बाटे कार्यकर्ताओं के चाहे नेता होके ओकरा कार्रवाई होके के चाहे कि ना, ओकरा खातिर अपने लगन का करे? एकदम कार्रवाई होके चाहे, कानूनी राज बा, अगर ओकरा सबके कानूनी के दायरा में ला के ओकरा ऊपर कार्रवाई करे पड़ी न तो यहाँ मधेश के लोग और सारा लोग यही पर आगाड़ी बढ़ी और वही चीज के अंत करी जी। अगर खास में देखल जाए ई जौन किसान के नाम पर ई जौन एगो अराजकता सब झूठ अपने के किसान के नाम पर विभिन्न नाम पर विगत में अपने के देखले मतलब कि काठमांडू में अपने के खूब किसान सब एते ठंडा के मौसम में हमू सब अपने के किसाने परिवार से भी किसाने छी हमू सब भी आंदोलन के लिए अपना हक अधिकार के लिए कहाँ सीके राउत अपने के रही झूठ पूछ के अपने के एक करी नहीं मन गरम तो अपने के एक राजनीति हाइट पावे के लिए विगत के अवस्था देख के चाहिए कि हम आंदोलन इस ढंग से करब तो हमू आगाड़ी बढ़ी उ चीज नहीं के बा सब चीज मतलब झूठा खेल बा ओकरा आंदोलन के तहत सरकार में गईनी चाहे सत्ता प्राप्ति कैनी वही यो किसान आंदोलन के बदौलत सत्ता में जाए के चाहता हाँ वही सोचबा लेकिन वो अपने के ओकरा उ चीज पूरा न होई उनका गलत क्रियाकलाप से अपने लोग इस चीज के बुझ रहल बा ओकरा मतलब अंत होए के पड़ी आ बची जी। अंत में का कहे के चाहे आम जनता से? धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। नमस्कार आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल विशेष रूप से हमनी के आज ही जौन खास करके राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के खातिर मध्य प्रदेश में जा रहल मतदान करे के खातिर जा रहल मतदाता, तो वो मतदाता के लख कि प्रदेश सरकार के सांसद, स्थानीय सरकार के मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष लोग लख। लेकिन जनकपुर में जौना हिसाब से स्वागत भइल ख डॉक्टर सीके राउत के नेतृत्व में जनमत पार्टी के कार्यकर्ता लोग से आज दिन भर चर्चा के विषय बनल बाटे। आम जनता जे मध्य प्रदेश के जनता बाटे आज देखल जाए ई जौन उपलब्धि मिलल बाटे कितना बलिदानी के बाद कितना योगदान के बाद उपलब्धि मिलल बा, लेकिन उपलब्धि के संस्थागत करे जाए के क्रम में ये जौन प्रहार होइल बाटे एक चारों तरफ से कहीं ना कहीं निंदनीय घटना बा कह के चर्चा और परिचर्चा घोर भर्त्सना भी हो रहा बाटे। हमने के बातचीत करें सन फिर से जोड़ रहा बानी सन जनमत पार्टी के महासचिव चंदन सिंह जी के। चंदन जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। हाँ हाँ धन्यवाद। अपने जी भोजपुरी में बोलना से ठीक रही कि भोजपुरी में बोलम जे आई से बोली? जी जी चंदन जी आज जौन जनकपुर में अपने लगन के कार्यकर्ता लोग के द्वारा जौन तोड़ फोड़ भइल बाटे आक्रमण भइल बाटे का ई जायज बा? अपने के प्रश्न पहले ही गलत बानी। कैसे गलत बा प्रश्न? प्रश्न करके ई बात तो नहीं मिलल ना। आंदोलनकारी आंदोलन कहने बानी, तोड़ फोड़ वाला तोड़ फोड़ नहीं कहने बानी। पहले आंदोलन के बारे में पूछल जाओ तो ये तर्क बुझल बा। आंदोलन होइत रहला, आंदोलन के बाद पूछल जाओ ना ई आंदोलन ह कि तोड़ फोड़ ह, एकरा कथी कहल जा सकत अपने ही बताई। आंदोलन थोड़ा सा अपने के नहीं मालूम चला। अपने सबके सचिवालय में पढ़ने हो भाई, आप लोग देखे होंगे सचिवालय के पेज पर, डॉक्टर सीके राउत सचिवालय पेज पर 12 गते को मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन पत्र देना था, प्रदर्शन था जुलूस के साथ। बार बार हस्तक्षेप करके प्रशासन जाने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी वहाँ पर सब अपना सचिवालय के मार्फत से जानकारी करौले रहिए, ये ठीक है, लेकिन आज जो ना सब घटना घटैली है वो तो जायज न है। ते अपने निक्रियाओं के ना कह दी कि जायज कि नाजायज है।
अब केहू के ऊपर अहाँ सब लाठी भाठा प्रहार करबई। आप भी जानकार नहीं है, हम भी जानकार नहीं है। आपको भी जानकारी मिला होगा कहीं से, हमको भी जानकारी मिल रहा है। अभी शाम हुआ है, घटना का पूरा विस्तृत विवरण आएगा, समझ में आएगा कौन कहाँ से गलती हुआ है, प्रशासन ने गलती किया है कि कोई घुसपैठिया ने गलती किया है, तो हमको पता चलेगा तब न बताएंगे आपको। इसे लाग रहा है कि अपने सब किसान ना बल्कि अपना कार्यकर्ता सब पत्रकार जी लोग के आप लोग पहले आंदोलन क्या हुआ इसको समझना पड़ेगा ना। पहले किसान आंदोलन है, किसान की आवाज को दबाने का प्रयास बार बार सरकार कर रही है। पहले किसान को कहा, किसान गया वहां पर कह रहा है कि पहले आप हमको खाद दीजिए, बीज दीजिए, बीज बीजन की व्यवस्था कीजिए, हमारे किसान का कार्ड व्यवस्था कीजिए जो हम सामान ला सके, औजार दीजिए, नाला में पानी दीजिए, तब न इसके लिए मांग कर रहे। इसके बाद आप वोट गिराइए, यही तो कर रहा है। मारपीट कैला से, लाठी फाठा चलौला से मुख्यमंत्री को बुला मांग मिल जाये अपने लगन के। अपने रेडियो पर बुला के पूछिए मुख्यमंत्री को कि खाद बीज क्यों नहीं मिलता है। किसान बार बार अपने आप को खेत बेच रहा है, कर्जा में डूब रहा है खेत बेच के। तो चंदन सिंह जी के लाठी फटा चलाने से आपका खाद मिल जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है, आप लोग इस बात को पूछते नहीं है पत्रकार जी सब। हम लोग तो बार बार पूछ रहे हैं चंदन सिंह जी, हम लोग बार बार पूछ रहे हैं। सरकार तैयारी में लगी हुई है, लेकिन आप लोग जो हरकत कर रहे हैं, इस हरकत से आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा। गेहूं बाढ़ हो जाएगा तब तैयारी होगा। तो अभी खाद का जरूरी है। सरकार नेपाल में फैक्ट्री है खाद की क्या? गेहूं में अभी धान में गेहूं में अभी पानी नहीं है, गेहूं में अभी खाद का व्यवस्था नहीं है, पोटाश का व्यवस्था नहीं है। पहले ये करेगा कि पहले सरकार मतलब गेहूं नहीं तो आप लोग के लाठी फाटा चलाने से मिल जाएगा क्या? आप लोग के लाठी फाटा चलाने से क्या खाद का फैक्ट्री नेपाल में हो जाएगा? सरकार आपको खाद दे देगी? आपको तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के प्रवक्ता की बोल रहे हैं। नहीं ना, आप लोग का हरकत जो है, आप लोग के पार्टी में एक डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं। सुनिए, किसान प्रदर्शन कर रहा है, लाठी डंडा लेके नहीं तो कभी लेके प्रदर्शन करेगा? उसमें किसान था कि आपका पार्टी का कार्यकर्ता लोग थे? किसान भी था, पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ था? पार्टी के कार्यकर्ता आप देखे हैं कौन जगह? झंडा था उसमें, आपके पार्टी का झंडा था। किसान का बेटा वोट पर नहीं, वो जो पार्टी का झंडा है वो किसका था? आप लोग का पार्टी का झंडा नहीं था वो? देखिए ना, पहले पार्टी का झंडा है कि पहले किसान का बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। इतना किसान आके जनकपुर में आंदोलन कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये कहिए ना पर आप लोग सरकार के लोगों को। चंदन जी, आप लोग का ये जो पद्धति है आंदोलन करने की, ये तो गलत है कि नहीं है? अब ये गलत है या सही है, ये चीज आप निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। जनता जैसे आया उसको वैसे मन हुआ, कोई खाली आदमी था। लेकिन जनता तो बोल रही है, मध्य प्रदेश का जनता बोल रही है कि आप लोग जो पद्धति अपनाए हुए हैं वो सरासर गलत पद्धति पर आप लोग जा रहे हैं। आप देखिए, क्वेश्चन सही पूछिए ना, क्वेश्चन सही पूछिए। क्वेश्चन तो सही पूछ रहे हैं ना हम। इसके लिए छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, बताइए सही क्वेश्चन क्या होगा? आप डंडा फराठा को कहे लगे तुम्हें? डंडा आपके घर में, डंडा आपके काका चाचा लेके नहीं जाते हैं खेत खलिहान में? तो डंडा बहुत छोटे छोटे डंडा होते हैं, लेकिन आप लोग जो फट्टा ले गए हुए हैं। पहले बड़का बड़का आंदोलन नेताजी सब किए हैं, डंडा फराठा नहीं आया। लेकिन चंदन जी, वैज्ञानिक और इंजीनियर लोग का पार्टी का पद्धति यही होगा? पार्टी का पद्धति में आपको जनता राज की जो कल्पना आप लोग किए थे जनमत पार्टी ने, का इसी जनता राज को आप लोग परिकल्पना करते हैं? जनता की आवाज के दबाने का कोशिश जो सरकार करेगी वो सरकार उस चीज को भुगतेगा। सरकार जिम्मेवार है। लेकिन महीनों दिन से आंदोलन कर रही है। आप लोग के पास तो कानूनी व्यवस्था भी है, देश में कानून भी है, लेकिन आप लोग अभी कानून को हाथ में लेकर नहीं दिखाई दिया। खाली बोरा लेके, खाली छिट्टी लेकर, खाली तराजू लेकर आंदोलन कर रहा है, फूल देने जा रहा है कि भाई खाद दीजिए, हम आपको इज्जत करते हैं, फूल भी देते हैं, गेहूं क्या कहते हो, गन्ना भी देते हैं, ऊखू भी देते हैं, लीजिए ना, हमको खाली खाद दीजिए ना। लेकिन ये तोड़फोड़ कैसे हुआ, ये बताइए? सुनिए, आप लोग कैसे अपने पार्टी के कार्यकर्ता को परिचालित किया तोड़फोड़ करने के लिए? आपके यहाँ चीनी मिल है, कितना बकिया होता है मालूम है? बहुत सारी बकिया होता है।
आप बताइए चीनी मिल में कितना बत्ती होता है? उसी जगह रोहतक में है, आपके जिला में है, कहाँ कहाँ नहीं है? लेकिन अरे उस वक्त चीनी मिल आप के लोग कुछ बत्ती भी होता नहीं है, बोले। किसान का क्यों नहीं मिला है? लेकिन सुनिए, चंदन जी, जिस वक्त सुनिए, किसान लोग किसान आंदोलन का- कर रहे थे किसान का जाकर बत्ती होता है, काठमांडू में, किसान अभी- उस वक्त आप किसान लोग तो अभी- कुछ नहीं बोले। सुनिए सुनिए, किसान अभी अपना खेत में से उनको काट के जाके बुझाया है मिल में, और उधारी ले आया है बेचारा खाली पांव। जी अब खेत बेच के कर्जा देगा? ये पूछता है, ये बात पूछना पड़ेगा ना आपको। सरकार से तो हम पूछ रहे हैं, जिस तो वक्त सबको क्यों देगा? किसान बार-बार आंदोलन किसान को हुआ क्यों धोखा देता था, है? काठमांडू में किसान लोग गए हुए थे, हाँ, उस किसान वक्त काठमांडू आप में लोग आंदोलन कुछ भी किया। नहीं बोले थे। फिर भी नहीं दिया। हमारे कार्यकर्ता भी गया, सभी लोग गया, किसान मर गया, लेकिन फिर भी नहीं दिया। किसान का हालत बुरा है। लेकिन वो ये भी किसान आंदोलन का। करने से, क्यों नहीं आप पेमेंट करवाने लाठी के लिए फाटा सरकार को चलाने बोलते हैं? से, ट्रक जलाने से सरकार के आप लोग प्रतिनिधि को किसान बुला का के मांग आप अपने एरिया में संबोधन करा पूछिए। सकते हैं। बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंदन जी, सरकार के चंदन लोगों को जी। बुला के पूछिए। चंदन जी, हम तो पूछेंगे, सरकार से भी पूछेंगे, लेकिन आप लोग जो ये कर रहे हैं, जनता राज जो आप परिकल्पना कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता तो वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर लोग है, वैज्ञानिक लोग है, आप लोग इंजीनियर लोग का जमात है, एकदम है, डॉक्टर का आप लोग का इंजीनियर यही है, ग्रैंड वैज्ञानिक डिजाइनिंग है, है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए आ रहा है रोड पर, तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, आप सभी पत्रकार को सहयोग करना चाहिए। किसान के बाली नाली का सुरक्षा होना चाहिए, खाद बीज का व्यवस्था होना चाहिए, उनको किसान का भुगतानी होना चाहिए। इसके लिए आवाज आप लोग उठाइए। अब दूसरा कोई नहीं है, सारा सरकार फेल है, देख नहीं रहे हैं। सब लोग अपने व्यक्तिवादी राजनीति में लगा हुआ है। ठीक है, सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे हुए हैं। आप लोग किसान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो पद्धतियां अपना रहे हैं आप लोग, जो ये गतिविधि कर रहे हैं, ये तो न देश के कानून आप लोग को इजाजत देती है करने के लिए। किसी भी और गलत आदमी को नहीं, सरकार के आदमी को, सरकार की चीज को सरकार ने कहा, सरकार को लोगों ने चैलेंज दिया है ना। किसान थे। एक बात आप बताइए कि आज के आंदोलन में व्यक्ति को टारगेट नहीं बनाया है, और न किसी को किसान सरकार से बात करने जा रहा था। क्यों नहीं बात करता है सरकार? क्यों भाग के फिरता है मुख्यमंत्री? कार्यालय फिर के भाग जाता है। 7 बजे कौन सा ऑफिस में वो चला गए हैं, बताइए। आप अपना मांग किसान से पूरा कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। अरे सरकार को समझाइए कि मुख्यमंत्री जी 5 बजे कहाँ छोड़ के चले जाते हैं ऑफिस? 5 बजे कोई मुख्यमंत्री निकलता है? तो वहाँ पे जब धरना कहा देना गया चाहिए कि था भाई आप टाइम लोगों दीजिए, की। किसान की बात सुनिए। क्यों नहीं सुना? पूछते मुख्यमंत्री को बुला के आप अपने चैनल पर। हम तो बुलाएंगे, हम आप अपने पूछेंगे, लेकिन जो आज आप लोग किए हैं उसका ठीक है, तो बहुत जवाब बहुत देना धन्यवाद पड़ेगा आपको। ना। चंदन जी, भागिए मत, आप भाग रहे हो। आदरणीय जन समुदाय, जहां प्रश्न आवेला जनता के, वहां नेता लोग भागेला। शैली देखल जाओ, प्रश्न के जवाब देवे से जे डराता, जे भागता, प्राविधिक मित्र से हम कहे कि चाहे कि फिर एक बार ट्राई करी, फोन लगाई का देश में कानून बाटे, कानून के अपने हाथ में लेके आज जो खुद सरकार के जो प्रतिनिधि बाटे, जहां पर राष्ट्रीय सभा के चुनाव होके जा रहा अवस्था में मतदान करे जाए वाला प्रतिनिधि लोग के ऊपर ऐसे किस्म से जो आक्रमण हुई, तो आम जनता कैसे सुरक्षित बा? प्रश्न ई आ रहल बाटे, प्रश्न यहाँ ई खड़ा हो रहल बा। मध्य प्रदेश के राजधानी जो जनकपुर तोकल गई बाटे, ओकर राजधानी तोकला के पहिलका बार इस सारा जनप्रतिनिधि लोग, सांसद जी लोग एक ठाई में एकलौट कहल ना जाओ करे कि एकजुट होके इकट्ठा भइल रख लोग वोटिंग करे के खातिर। लेकिन जाते जाते जौन स्वागत भइल बाटे, कहीं ना कहीं वो लोग के मन में खटकत होई, जेकरा पर प्रहार भइल बा कि वास्तव में जौना दिन हमनी वोटिंग कैले बानी सन, वो दिन बड़ा गलती कैले बानी सन। लेकिन आम जनता के चाहना जौन रहे, जौन जनता के साथ में धोखा कैल गई, ओकर परिणाम है, फल स्वरूप उपहार मिल रहल बाटे। लेकिन
जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग से भी कहल जाए कि जो पद्धति अपनावल जाता रातारात राजनीतिक अपन रोटी सेके खातिर राजनीतिक एजेंडा अपन सरकार में जाए खातिर सरासर गलत बाटे। ऐसे किसान आंदोलन जायज बाटे, लेकिन किसान आंदोलन के नाम देके आंदोलन के और किसान के बदनाम ना कइल जाओ। काहे कि आंदोलन के क्रम में जोन भी मांग उठावल बहु जायज बाटे, नेपाल सरकार के संबोधन करे के चाही, प्रदेश सरकार के भी संबोधन करे के चाही। ये हमनी के भी मांग बाटे, एकरा खातिर हमनी भी सरकार से प्रश्न कर रहल बानी सन। लेकिन आपन राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक सीढ़ी बनाओ के खातिर किसान आंदोलन के जो रूप देहल गइल बा सरासर गलत बाटे। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस हमनी के खास में आज जवन जनकपुर में घटना घटल ख, राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के मतदान करे के जाए के समय में प्रदेश सांसद लोग के ऊपर लाठी या भट्ठा से प्रहार भइल बाटे। केहू के हाथ टूटल बा तो केहू के मुड़ी फूटल बाटे, केहू के गाड़ी कहीं ना दर्जनों गाड़ी सरकारी गाड़ी के शीशा चकनाचूर भइल बाटे। आज यही विषय पर हमनी के बहस और छलफल कैनी है और आज के कार्यक्रम में हमनी के सहभागी करी लेनी है। आज की घटना में लाठी फट्टा से हाथ टूटल प्रदेश सांसद अशोक यादव जी से, और वैसे ही आज ही घटना घटवैले बाटे किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी जनकपुर में लाठी फट्टा चलवैले बाटे प्रदेश सांसद लोग के ऊपर, पालिका के मेयर लोग के ऊपर, उप मेयर लोग के ऊपर, डॉक्टर साहब के ऊपर, वैसे ही और भी नेता लोग के ऊपर, वही पार्टी के महासचिव चंदन सिंह जी से। चंदन जी तो आधा अधूरे बात करके भाग गई नहीं है, प्रश्न के जवाब शायद वहां के लगे ना जुड़ल ख, भागेम कब तक, सही करेम तो जनता अपने के शाबाशी दी, और जहां गलत करेम, जहां गलत पद्धति अपनाए वहां तो प्रश्न कर ही जनता। जन आवाज आम जनता की आवाज है, अपने से तो सवाल करबे करी। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल बाटे। आवेला दिन में भी एकदम जल्दो बल्दो समय सांदर्भिक आम जनता के आवाज लेके उपस्थित होकबे करेम सन। लेकिन आज के जन आवाज के बहस और छलफल के खातिर दोनों अतिथि लोग के धन्यवाद देते हुए, प्राविधिक ओर से साथ दे वाला प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के भी धन्यवाद देते हुए, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।